नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुमकुम आचार्य देव रचित ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी परमागम उसका निजरा अधिकार और गाथा नंबर है 203। शिष्य का आचार्य देव को प्रश्न है कि आप मुझे जो पद बताने वाले हो वो पद कैसा है, कहाँ है, आप मुझे दिखाइए। इसके उत्तर में एक गाथा है। आदम ही दव्व भावे अपदे मोत्तुन गिण तो इणदम चिरमे गमी मम भावम उल्लभम तम सहावेण जीव अपद भूत द्रव्य भावो छोड़ीने ग्रह तो यथा स्थिर नियत एकज भाव जेह स्वभाव रूप उपलभ्य स्थिर नियत एकज भाव जेह स्वभाव रूप उपलभ्य। आत्मा में अपद्भुत द्रव्य भावों को छोड़ करके मैं पर पदार्थ को ये मेरे हैं ऐसी मान्यता छोड़ करके जो निश्चित है, जो स्थिर है, जो एक है, जो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, ऐसे जो ज्ञान भाव है कि जो आत्मा का स्वभाव रूप से अनुभव में आ ही रहा है उसे हे भव्य जैसा है वैसा तू ग्रहण कर ले, यही तेरा पद है। मतलब जो अनुभव में आने वाला ज्ञान है वो तेरा पद है। कहाँ है आत्मा? किरण में सूर्य है, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य को नहीं देख सकते तो सूर्य का पता हम कैसे लगा सकते हैं? किरण से सूर्य का पता लगाते हैं। अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि परमात्मा के जैसा केवल ज्ञान में हम आत्मा को प्रत्यक्ष देख पाए, लेकिन फिर भी दरवाजे खुले हैं। हम जैसे पामर अज्ञानी जीवों को भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? किरण को तो हम देख सकते हैं, और ये किरण है वो किसका है? वो ज्ञान सूर्य का है। ऐसे पता लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास दोनों आंखें नहीं है और सूरज का उदय हुआ है, उसको ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? सूरज आया है, उग गया है, सवार हुई है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो वातावरण में गर्मी आ जाती है, उसको स्पर्श से मालूम पड़ जाता है। देख नहीं सकता तो क्या, सुन नहीं सकता तो क्या, चख नहीं सकता तो क्या, ये ज्ञान तो निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये जो निरंतर अनुभव में आने वाला जो ज्ञान है, ये देह देवल में बैठा है भगवान, और निरंतर जानने का कार्य कर रहा है। ऐसी एक भी क्षण नहीं है जिस क्षण में उसका जानना बंद हो जाए। किसको एबीसी नहीं आती है ना, उसको बोलते हैं कि आंख बंद करके देख भगवान दिखेगा, तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं दिखता है।
नहीं, जरा गौर से देखो, कुछ तो दिखता होगा। तो वो बोलता है कि हाँ, काला काला अंधेरा अंधेरा दिखता था। उसको पता है। उसको पूछते हैं किसने देखा है काला काला अंधेरा? कोई तो है ना जो देख रहा है काला काला अंधेरा। वो कौन है? वही भगवान है। अगर भगवान नहीं होते, भगवान की किरण नहीं होती, तो ये काला काला अंधेरा किसको दिखता? ये ज्ञान तरंग है, वो किसको बताती है? गायक को बताती है। देखने वाले अगर चौकन्ने हैं तो हर ज्ञान की पर्याय में भगवान दिखता है। मूर्खों को ज्ञेय दिखता है। क्या? अंधों को ज्ञेय दिखता है। आँख है लेकिन वो अपने को नहीं देखते। किसको देखते हैं? दुकान, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, इज्जत, आबरू, फिर शरीर, फिर अंदर में राग द्वेष के भाव, फिर और अंदर का जो जानन जानन पर्याय, ये कोई आत्मा नहीं है। आत्मा तो स्थिर होता है, पर्याय तो बदलती है। राग वाली पर्याय भी बदलती है और ज्ञान की जो जानन जानन पर्याय वो भी बदल जाती है, वो स्थिर थोड़ी रहती है। देखो, शाश्वत कौन है? कि जिधर से किरण निकल रही है वो शाश्वत है। किरण नाशवंत है, लेकिन नाशवंत है तो क्या हो गया? प्रभु को दिखाती है, वो मालूम करती है कि सूर्य की उपस्थिति अभी वर्तमान में मौजूद। एक एक लहर जो है वो समंदर हाजिर है ऐसा बताती है। लेकिन दृष्टि चाहिए, नजर चाहिए, देखने की दृष्टि होती है। 10 ग्राम की अंगूठी है सोने की, जवेरी को 8 ग्राम लगता है, बेचने वाले को 10 ग्राम लिखता है। देखने की नजरिया है। ऐसे देखोगे तो हर ज्ञान की पर्याय में कौन दिखेगा? क्योंकि आत्मा का ज्ञान का स्वभाव कैसा है? पर प्रकाशक है कि स्व प्रकाशक है? स्व पर प्रकाशक है। पर को देखना चाहो तो पर दिखे, स्व को देखना चाहो तो। अब आपकी चॉइस है, संसार में रहना है, भटकना है, तो अपने प्रभु को नहीं देखना, भगवान को नहीं देखना। और अगर मुक्ति चाहते हो दुखों से तो किसको देखना? संसार को नहीं देखना, फिर केवल प्रभु को देखना, जानने वाले को देखना। आपकी मर्जी। आपको अगर शांति चाहिए तो किसको देखना? अपने भगवान को। अब भगवान है कि नहीं है? मुझे नहीं दिखता है। ज्ञान किरण दिखती है, हाँ वो दिखती है, बस वही भगवान का है। हर समय ज्ञान की किरण जो निकलती है वही भगवान की प्रसादी है। क्या गुठली अंदर नहीं है, मूल नहीं है, तो आम कैसे आए? मूल में कौन है? भगवान है। नहीं, मेरे को आम दिखते हैं, मूल नहीं दिखता है। अरे भैया, ये आम आए कहाँ से? मूल, बिना मूल के। मूल था तभी आया। तो विश्वास तो कर सकते हो। अब डॉक्टर की दवा की गोली का विश्वास करता है जी? नहीं करता है। उसको मालूम है क्या है इसके अंदर, जहर है कि अमृत है कि क्या है, और हंसते हंसते खाता है, बिना डरे खाता है। अगर वो जहर की गोली हो तो क्या होता है? लेकिन कितना विश्वास। ऐसे एक बार सदगुरु के वचन पे विश्वास करो कि तुम परमात्मा हो, तुम पामर नहीं हो, तुम घबरा मत जाओ। दुनिया की उठापटक, परिणामों की विचित्रता देख करके तुम निराश नहीं हो जाना। तेरे परमात्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप ही। फिर चिंता किस बात की? उसको कोई चोरी करने वाला नहीं है। धन दौलत को चोरी करके जाएंगे, लेकिन ज्ञान की लक्ष्मी को तो कोई चोरी कर सकता। अभी यहाँ दुर्ग वाले आए ना, लक्ष्मी बाई, उनको ज्ञान की लक्ष्मी दिखा देते हैं। ज्ञान की लक्ष्मी ऐसी है, कोई चुरा नहीं सकता है, ये अपने पास सुरक्षित है। उसके ताले तिजोरी की कोई ज़रूरत, अपन जा सकते हैं कभी भी, लेकिन अपनी तिजोरी को भगवान भी खोल सकते हैं, उनको नहीं मिलता। अपने अंदर में जो सुख है ना, आनंद शांति,
और तीर्थंकर भगवान को नहीं मिलता, सिद्ध भगवान को नहीं मिलता। सब मिल करके आए तो भी नहीं लूट सकते। अपनी तिजोरी अपने पास। इसीलिए हम भगवान हैं, क्योंकि हमारी लक्ष्मी को, हमारी शांति को, हमारे ज्ञान भंडार को हमारे सिवा कोई नहीं खोल सकता है, भगवान भी नहीं खोल सकता। हम भगवान के ही भगवान हो गए कि नहीं हो गए? सिद्धों से अधिक कैसे? ऐसे सिद्धों से अधिक कि हमारी लक्ष्मी को तो कोई टच नहीं कर सकता है, भले ही वो भगवान क्यों ना हो। यहाँ तो थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे तो इनकम टैक्स का रेट बढ़ा देते हैं। देखो, कार के रेट बढ़ा देते हैं, चंदा लेने को आ जाते हैं। पैसे वाले हो गए ना भैया, कार में घूमते हो, दो हमारे को थोड़ा, सब मांगने आ जाते हैं। और यहाँ तो पूरा संपत्ति मिल जाए तो कोई मांग सकता नहीं, कोई छीन सकता नहीं। ऐसा ज्ञान भंडार, शांति का भंडार हमारे पास है, फिर भी हम रोते रहते हैं। ये हमारी कमजोरी है। अभी हमको भान नहीं है ना, इसलिए रोते हैं। जिस दिन भान हो जाएगा ना, रोना धोना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये भावार्थ में लेते हैं। टीका तो हमने छोड़ दिए क्योंकि विस्तार बहुत हो जाता है। भावार्थ में वही बात सरल ढंग से है। ऐसे ये शॉर्ट में लेने का इसलिए, बाकी तो अपने स्वाध्याय में चलेगा तो सब एक एक शब्द चलेगा। अभी मूल बात लेते हैं। पूर्व में वर्णादि गुणस्थान पर्यंत भाव कहे थे। ये सभी भाव आत्मा में टिकते नहीं है, अनियत है। आत्मा एक है, ये भाव अनेक थे। आत्मा शाश्वत है, वो क्षणिक है। आत्मा का ज्ञान अव्यभिचारी है, अपने आत्मा को, स्वामी को छोड़ करके कहीं जाता नहीं। थोड़ा हॉलीडे भी नहीं लेता है। ज्ञान कभी हॉलीडे लेता है? सिक लीव्स वो भी नहीं लेता है। वो हमेशा अपने परमात्मा के साथ रहता है। कभी बीमार नहीं पड़ता है, कभी उसको थकान नहीं लगती है। जानने में क्या थकान लगती है? देखो, कभी भी नहीं। जहाँ सूर्य होगा वहाँ किरण होगी, जहाँ भगवान होगा ज्ञान मूर्ति, वहाँ ज्ञान होगा। और ज्ञान से ही पहचान सकते हो। जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ रामचंद्र जी होंगे। बाहर नहीं होंगे तो अंदर छाती फाड़ करके बताएंगे, देखो ये। ऐसे जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञायक है, और जहाँ ज्ञायक है वहाँ ये अव्यभिचारी भाव है। ज्ञान कैसा है? और ये सब भाव, राजपद, इंद्रपद, भिखारी पद, दुख सुख, ये सब कैसे भाव है? व्यभिचारी भाव। साथ में रहते हैं पल दो पल, जिनको सुखी दुखी कर देते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। निराधार, वापिस रोते रहता है, चले गए। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल। देखो कैसी बात है, रोते रहता है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही याद। और भी है, तन धन को साथी समझा था, और ये भी छोड़। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न निराला हूँ। अखंड निराला हूँ, मेरे में कोई खंड नहीं है। ऐसा तत्व है मेरे पास। मैं परम तत्व हूँ, लेकिन मुझे ही मुझकी फर्क नहीं है, मुझे ही मुझकी कीमत नहीं है। फिर दर दर की ठोकरें खाना है। स्वयं की कीमत नहीं करोगे तो कौन करेगा अपनी मुझ? स्वयं भगवान होते हुए भी भीख मांगे, परिणाम को देख करके ऊंचा नीचा हो जाए। भर्ती आवे तो समुद्र को खुशी होती है, और ओट आवे तो रोते हैं। ये तो परिणाम की चाल है, लहर का एक धर्म है। उछलना कूदना, स्थिर होना अस्थिर होना, इनका कोई क्या भरोसा है? भरोसा किसका करना? परमात्मा का करना। समुद्र का भरोसा करो, शांति का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, आनंद का समुद्र है। ये लहरों के पीछे क्या पड़े हो? किनारे पे खड़े हो लेकिन समुद्र नहीं दिखता है। कैसे दिखेगा? किसको देखते हो? लहरों को देखते हो। ये कैसे दिखेगा? समुद्र को देखने का टाइम आया तब दुकान दिखती है, घर दिखता है, परिवार वाले दिखते हैं। अरे भैया, 1 सेकंड के लिए बंद कर दो सब देखना। कितने सेकंड के लिए? सिर्फ 1 सेकंड के लिए सारी दुनिया को बोल दो।
एक बार, सिर्फ एक बार कैसे भी करके अपने भगवान को देख लो, निहाल हो जाओगे। अनंत ज्ञान का खजाना अंदर में है, सब बाहर निकल आएगा। फिर दोबारा कभी संसार में कोई भी चीज मांगोगे, इंद्रपद भी तुच्छ लगेगा। देखो अपना आता है ना इसमें, राजपद इंद्रपद सम्यक दृष्टि को कैसा लगता है? कागविष्ट चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसरी के कागविष्ट समगिनत है। सम्यक दृष्टि, इसको आत्मा का बान हो गया, ये आंखों का अंधेरा दूर हो गया, भ्रांति दूर हो गई, सम्यक दर्शन हुआ, अपने प्रभु को देख लिया। प्रभु को देखते ही ये सब नाटक है, ये सब सपना है कि हम देवचंद भाई हैं, ये सपना है कि हमारा कोई मकान है, हमारे कोई बाल बच्चे हैं, हमारा कोई व्यापार धंधा है, ये खा रहे हैं पी रहे हैं। नहीं, हम जान रहे हैं खा रहे पी रहे कौन, खाने पीने वाला कौन? जड़। और जानने वाला कौन? चेतन। देखो ऐसे दो पार्टी हो जाते हैं, देहाध्यास छूट जाता है, पर मेरा है ऐसी मान्यता छूट जाती है और निर्भर हो जाता है। या तो दुकान अच्छी चले तो राजी राजी हो जाए, दुकान में लॉस आए तो दुखी दुखी हो जाए। जैसे कर्मों का उदय नचावे ऐसे नाचता है, और बाद में अनुभव हो जाएगा तो क्या होगा? सब होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, खाना भी होगा, पीना भी होगा, दवा भी होगी, सब होगा, लेकिन खुद नाचेगा नहीं। साथ में खुद बिन रह करके नज़ारा देखेगा। सपनों को देख रहा हूँ, ये भी एक फिल्म है जो मैंने ही बनाई है, आज रिलीज हुई है, हर पल रिलीज होती है। वो तो दूसरी पिक्चर तो शुक्रवार को रिलीज होती है, नई पिक्चर। और पागल लोग भागते हैं, फर्स्ट शो देखना है, 30 का 100 रुपये देने को तैयार है, लेकिन फर्स्ट शो देखना है। यहाँ तो रोज देखो फिल्म अपनी। किसकी फिल्म है? ये अवस्था में फिल्म चल रही है और अंदर में परमात्मा बैठ के देख रहा है। देखो भैया नज़ारा, कैसा पागल हो रहा है, कैसे भीख मांगता है चाय के कप के लिए भी। गरम गरम चाय है तो आधी कप देना, क्या नाटक। देखो ये सब क्या चल रहा है? ये सब सपना चल रहा है। कोई देहाध्यास नहीं, कोई राग में नहीं, शरीर में नहीं, पर पदार्थ में नहीं, कोई एक रजकण भी मेरा नहीं है। समय सर के 38 नंबर टीका था, जब आत्मा का अनुभव होता है तो क्या बोलता है? हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। एक परमाणु, एक रजकण भी मेरा नहीं। मेरा कैसे हो सकता है? ग्रह अरूपी रूपी ने, ये अचरजनीय बात कैसे हो सकता है? मैं अरूपी चैतन्य, इनविजिबल, इन जड़ पदार्थों के साथ मेरा क्या नाता हो सकता है? ये मेरी जात के नहीं है, जड़ पदार्थ मेरी जात के नहीं है, राग मेरी जात का नहीं है। मैं तो चैतन्य हूँ, परमात्मा। जड़ अपने को नहीं जानते कि मैं जड़ हूँ, राग नहीं जानता कि मैं राग हूँ, क्रोध नहीं जानता कि मैं क्रोध हूँ। इन सबको जानने वाला मैं हूँ। मैं नहीं तो ये सब कैसे? सब अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश नहीं तो सब अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं दिखता। ये तो मेरी बदौलत सारी दुनिया झलक रही है, मेरे ज्ञान में आती है। किसकी कीमत? ज्ञान की कि दुनिया वालों की? ज्ञान की। ज्ञान नहीं होता तो क्या करते? इसलिए ज्ञान है वो आत्मा का स्थान है, और वो स्थान कैसा है? नियत, एक, शाश्वत, अव्यभिचारी भाव है। तुम्हारे को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके ये ज्ञान कभी कहीं भी जाएगा तेती ते वो ज्ञान के अलावा दूसरे जो भाव हैं वो कभी भी आत्मा का घर बन सकते। क्यों? कि वो आत्मा के पद नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? मन से नक्की करते हैं वो ज्ञान। बुद्धि में आता है कि हाँ देखो पंखा दिख रहा है तो कोई जानने वाला है, ऐसा अनुमान ज्ञान। बुद्धि में बैठ रहा है तर्क से, वो ज्ञान, वो ज्ञान नहीं। शास्त्र से आया हुआ ज्ञान, वो ज्ञान नहीं। गुरु ने कहा, उनकी वाणी में जो उन्होंने अनुभव किया और बताया, उनकी वाणी से उत्पन्न हुआ वो ज्ञान, वो ज्ञान भी नहीं।
कौन सा ज्ञान अपना आत्मा का घर है? कि गुरु से सुना वो ज्ञान अपना नहीं, शास्त्र से पढ़ करके सुना वो अपना ज्ञान नहीं, मन के द्वारा चिंतन करके सुना वो अपना ज्ञान नहीं, समझा वो ज्ञान नहीं, बुद्धि में पकड़ में आया वो ज्ञान अपना नहीं, अनुमान हुआ कि यहाँ जानने में आ रहा है तो ज्ञान तो होना ही चाहिए, ऐसा करके प्रत्यक्ष नहीं देखा वो ज्ञान मेरा नहीं। कि कौन सा ज्ञान आपका है? ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं, शास्त्र ज्ञान, गुरु से दिया हुआ ज्ञान, चिंतन मनन से उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनुमान से उत्पन्न हुआ ज्ञान, तर्क वितर्क से उत्पन्न हुआ वैसा भी ज्ञान। फिर कौन सा ज्ञान अपना पद है? ये जो ये माने प्रत्यक्ष, हाजरा हजूर, जागतो जीव, ये जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? बहुत बड़ी बात है। और अभी अनंत काल से हमारा ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन वो स्वसंवेदन रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने हमेशा पर को ही देखा है, स्व को कभी देखा। ये स्वसंवेदन ज्ञान आएगा कहाँ से और कब आएगा? कि तुम जब जागो तब आएगा। तुम पर को देखना बंद कर दो, स्व को देखना चालू करो, तो स्व का ज्ञान भी होगा और स्व में जो आनंद पड़ा है उसका वेदन भी। तो आनंद सहित का जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान। स्व संवेदन ज्ञान माने क्या? कि जब ज्ञान पर को देखना बंद करके ज्ञान को देखें, स्वयं को देखें, और स्वयं को देखें तब साथ में क्या दिखेगा? अपना तो ज्ञान होगा ही होगा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन परमात्मा में जो आनंद है, उसको देखने का जो आनंद है, वो भी साथ में अनुभव में आएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्व संवेदन ज्ञान। शास्त्र से जो आत्मा जानते हैं उसमें आनंद नहीं आता है, साथ में गुरु के वाणी सुनते हुए जो आता है वो आनंद नहीं आता है जो आत्मा को देखने से आनंद आता है। कसाय शांत हुए वो आनंद अलग, और आत्मा को देखने से जो कसाय खत्म होकर के जो आनंद आया है वो। ये तो सुने को इतनी देर आनंद रहेगा, सारी दुनिया को भूल गए, इतनी अच्छी बात कह रहे थे, आत्मा के कितने अच्छे गुणगान, आत्मा की महिमा, तो जैसे भगवान अभी मिल जाएंगे ऐसी खुशी खुशी होती थी। एक गुरु की वाणी सुनने से जो खुशी होती है वो खुशी में, और परमात्मा को देखने से जो आनंद आता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखो नल में भी पानी आता है टैंक से, और एक पाताल कुएं में से पानी आता है। नल में से पानी आता है वो कहाँ से आया? तालाब में से आया, पाइपलाइन से। और तालाब में कौन सा पानी रहता है? पाताल कुएं का रहता है, कि जो स्टोरेज हुआ है वो पानी आता है, बारिश का स्टोरेज वाला आता है, बाहर से आया है, अंदर से नहीं आया है। और अंदर से ये जो ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञायक के पाताल में से आता है। कहाँ से आया है? नहीं, बोरिंग खोदते हैं तो कौन सा पानी आता है? बारिश का पानी नहीं है वो, किसका पानी है वो? पाताल में से आया है, बंद नहीं होता है कभी। और जब फोड़ते हैं तो देखना उसका फोर्स कितना होता है, जब फुहारा उठता है। ऐसे जब परमात्मा पे दृष्टि उठेगी, जब पड़ेगी, तो अंदर चैतन्य के पाताल में से ज्ञान और आनंद के फुहारे हो जाएंगे। क्या ना लेना, पूरा डूब जाएगा, भीग जाएगा पूरा का पूरा। फिर दोबारा कभी से सुख मांगने जाएगा नहीं, किधर नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। एक नहीं, अनंत दुनिया कुर्बान है तुम्हारे एक घड़ी के सुख के लिए। कितनी अनंत दुनिया कुर्बान है। नहीं चाहिए मुझे तीर्थंकर पद, नहीं चाहिए मुझे सिद्ध पद, क्योंकि मैं परमात्मा अभी हाजिर। इतनी गर्मी आ जाएगी, इतनी गर्मी आ जाएगी, देख करके सबको भूल जाएगा। वो अंदर से आएगा, वो आनंद में भीग जाएगा पूरा का पूरा। ये झूठ बात नहीं है कि चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसारी के भोग। कभी वर्णन सुना है चक्रवर्ती के पद इतनी संपत्ति होती है? अभी वर्णन करेंगे तो मुंह में पानी आएगा कि मैं कब बनूं ऐसा पानी आता है। समय दृष्टि को कोई नवाई नहीं लगती, कुछ भी नहीं। मेरे चैतन्य के सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है।
वो इंद्र आता है, सौधर्म इंद्र, भगवान की वाणी सुनने के लिए, साक्षात जिनेंद्र भगवान। ओम ध्वनि छुट्टी है और देखते रहता है, टक टक वाला सुनता है हाथ जोड़कर, लेकिन वो भगवान को देखने थोड़ा आया है। किसको देखने आया है? अपने भगवान को देखने आया है। फौरन आँख बंद हो जाती है। वो इंद्रासन पे बैठे बैठे 6 महीने में आत्मज्ञान नहीं होवे ना, यहाँ उससे 100 गुना 1000 गुना आत्मज्ञान यहाँ हो जाता है। भगवान की वाणी सुनता है। स्वर्ग में बैठे बैठे 6 महीने में जितनी बार आत्मा का अनुभव करे, उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा अनुभव वो 1 घंटे की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते कर लेता है। इसीलिए तो आता है वो यहाँ नीचे। काय को आया? हाँ, वो वायरलेस लगा देता है मोबाइल फोन, तो नहीं आता भगवान की वाणी वहाँ पर। इंद्र के पास क्या कमी है? हम अमेरिका की बात सुन सकते हैं, मोबाइल पर नहीं सुन सकते हैं क्या? 1 घंटा लगा, अभी सस्ता हो जाता है टेलीफोन का खर्चा, रेट कम हो जाए, इंटरनेशनल रेट भी आधे हो गए, लगा लो ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंद्र के पास क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट का 1000 रुपया हो तो भी दे सकता है। इंद्र क्या है? इंद्र को क्या तकलीफ है? सौधर्म इंद्र को क्या तकलीफ है? बैठे बैठे न सुने अपने सिंहासन पे मजा करते हुए एसी हॉल में। पूरा स्वर्ग एसी हॉल है वहाँ पर, सेंट्रली एयर कंडीशन है यहाँ पूरा स्वर्ग। अपना तो रूम एक देखे तो बाद में बिल आएगा ना तो मालूम पड़ता है, तो पसीना निकलता है यहाँ से एसी में बैठे बैठे। लेकिन वहाँ स्वर्ग में तो सेंट्रली एसी है, और फिर हवा कैसी रहती है? सुगंध सुगंध सुगंध। सुगंध में यहाँ अतर छिड़कने की, यहाँ छिड़कने की, यहाँ छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कितने नखरे हैं ये लोग, कमाते हैं, सच्ची बोलते बहुत कमाते हैं ये लोग। 10 रुपये का चीज़ होगा अंदर में, बोतल में, आपको नहीं मालूम कैसा रहता है वो, इतना रहता है अंदर वो भी नहीं मालूम। 100 रुपये देकर आ जाते हो आराम से, हंसते हंसते वो भी राजी राजी। क्या सुगंध है, क्या सुगंध है। वो आपको लूट लिया है, 90 रुपया तो उसके जेब में गया है क्या? वहाँ ऐसा कुछ जरूरत नहीं है किसी बात, कोई चीज़ की पराधीनता नहीं है। वो ऐसे वैभव को छोड़ करके, अपने इंद्रासन को छोड़ करके वो नीचे क्यों आया? भगवान की वाणी सुनने। भगवान की वाणी सुनने से ज्ञान तो होता नहीं, ज्ञान तो अपने पास ही है। लेकिन उनकी वाणी कान में पड़ते ही चैतन्य ऐसा जागृत हो जाता है, नहीं देखना है दुनिया को, नहीं चाहिए इंद्रासन, उठा के फेंक दो सारे सब, मेरे परमात्मा से बढ़ करके कोई नहीं, ऐसा करके अंदर में चले जाता है। और 1 घंटे का जो प्रवचन होता है उसमें तो सैकड़ों बार निर्विकल्प अनुभूति कर लेता है। वो लालच है। इंद्रासन पे बैठ करके ऐसा नहीं होता है। उत्कृष्ट निमित्त है जिनेंद्र भगवान, उनकी उत्कृष्ट वाणी है ओम ध्वनि, और वाणी का स्पर्श होते ही चैतन्य ऐसा जागता है, ऐसा जागता है, भगवान को भी नहीं देखता है सामने, वाणी भी नहीं सुनता है। तो वाणी सुनने थोड़ा आया है, काय को आया है? इतने दूर से काय को आया हम भैया? 10 दिन 15 दिन से काय को है इधर? काय के वास्ते आए? वाणी सुनने के लिए, भगवान को देखने के लिए। अपने भगवान का देखने के लिए आया। क्या हमको अपना काम करना है, सुनने के लिए नहीं आया, चर्चा करने नहीं आया, भक्ति करने नहीं आया। वो तो हो जाती है तो उसको भी हम जानते हैं। क्या रोना भी आता है, भक्ति भी आती है, खुशी भी होती है, आनंद भी आता है, सब आता है। सबका देखना है। सब किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? सब अवस्था में हो रहा है। और मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला ज्ञान मूर्ति हूँ, मैं नित्य हूँ। ये सब भाव तो कभी रोना, कभी हंसना, कभी भक्ति नहीं, कभी पर्याय अच्छी, कभी पर्याय बुरी, कभी दुकान याद नहीं आती है, नहीं तो दुकान ऐसी घुस जाती है कि दिन भर निकलती नहीं है। देखो कैसे परिणाम चलते हैं। लेकिन मैं तो देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। तो ये कौन सा ज्ञान आत्मा है? स्व संवेदन रूप ज्ञान है, वो आत्मा है। कहाँ है वो? अभी यहाँ हाजिर है, कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं। तो कवि प्रेम की बात पड़ी थी ना, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जाना है? तू जहाँ जाना चाहते हो वही तुम वही तो हो, इधर ही हो। एक
मिलीमीटर भी आगे बढ़ना यहाँ ही हो, 1 इंच भी हिलना भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना, जरूरत नहीं। दिख जाएगा परमात्मा, अगर नहीं भागोगे तो दिख जाएगा। 10 दिशाओं में जो नहीं है वो परमात्मा है। क्या? न पूरब में है, न पश्चिम में है, न उत्तर में है, न दक्षिण में है, न ईशान, न नैऋत्य, न वायव्य, क्या, न ऊपर न नीचे, ऐसे 4 कोना और 4 दिशा, ऊपर नीचे कितनी है? 10 दिशा। 10 दिशा में जो नहीं है वहाँ परमात्मा रहता है। किधर रहता है परमात्मा? जहाँ है वहाँ रहता है। ये परमात्मा नियत है, फिक्स है, कहीं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कभी भी छोड़ता। बिलाई से इधर आया तो क्या अपना परमात्मा, पोते पोती तो वहाँ रह गए, घर बार वहाँ रह गए, क्या, लेकिन अपना परमात्मा साथ में। कभी कपड़े ही भूल जाते हैं, सूटकेस भी भूल जाते हैं। हमारे यहाँ से पागलपन हुआ था, स्टेशन पे आए छोड़ने के लिए, सब लोगों ने बोला आप भी चलो ना, बैठ गए बिना कपड़े के सूटकेस लेकर, चलो यात्रा हो गई। 5 मिनट गाड़ी उठ रही और 5 मिनट पहले फ़ोन किया, पापा से बोला मैं जाऊँ क्या? वो नसीब जागा, हाँ जाओ भाई। क्या हो गया? क्या हो गया? लॉटरी लग गई, चले गए बिना कपड़े के। ऐसा भी होता है, लेकिन अपने परमात्मा को छोड़ के कहीं गए क्या? क्यों नहीं जा सकते अपने परमात्मा को छोड़ करके? कि जहाँ द्रव्य है वहाँ परिणति है, अनंती परिणति है, वहीं ज्ञान है, सब कुछ वहीं है मौजूद। ये परमागम साहब का, पूज्य गुरुदेव श्री का बोल है 22 नंबर का, बहुत बढ़िया से बढ़िया बोल है। आपके सामने मिले तो देखिए, हाँ इधर ही परमागम साहब वचनामृत है ना, इधर नहीं, बस इधर वो बात, वो दरवाजा खोलो, सामने ही देखो, हाँ ये बात। ये स्व संवेदन रूप ज्ञान, ज्ञान की बात चलती है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है। अब गुरुदेव सिंह ने कैसा खुलासा किया, देखो कैसे डेप्थ में जाना, ऊपर है और कैसे अंदर तक चले जाना, रास्ता बताया है गुरुदेव सिंह ने। जानन पर्याय तो दिखती है ना, ज्ञान गुण नहीं दिखता है, क्योंकि वो द्रव्य के साथ अभेद रूप है, अरूपी है। लेकिन जानन परिणति दिखती है, कैसे दिखती है? एक यहाँ से भी दिखती है, एक वहाँ से भी दिखती है। वहाँ से माने ज्ञेयों से दिखती है। जैसे टीवी दिखा, किसने देखा? कौन है देखने वाला? तो ये जानन परिणति। तो जानन परिणति कभी भी गुप्त नहीं रहती है, वो हाजरा हजूर है, सामने दिखाई देती है। देखो इसको देखा, इसको देखा, ऐसा तो परिणमन चालू है, ये परिणति है जानने की। तो जानन पर्याय और जानन गुण कहाँ से आई? ऐसी कोई शक्ति होगी अंदर बैठने वाले की, जिस शक्ति के कारण वो हमेशा सबको जानते रहता है, उसका व्यापार चलता है। तो जानन पर्याय और जानन गुण ये लक्षण है किसके हैं? परमात्मा के। ये तो जानन पर्याय से शुरू किया, पहले गुण से शुरू नहीं किया। पहले कहाँ से शुरू किया? पर्याय से। मतलब पहले लहर दिखी, फिर लहर क्यों? कि समुद्र का ऐसा ही गुण है उछल कूदल करना, समुद्र की लहरों का ऐसा ही एक गुण है, हमेशा उछल कूद करना। ऐसे एक पहले तो परिणति दिखी, ज्ञान परिणति किसकी है? कि अंदर में जो बैठा है परमात्मा, उसके ज्ञान गुण में ऐसी ही ताकत है कि ऐसी परिणतियाँ अनंत निकलते ही रहेगी, निकलते ही रहेगी। एक आएगी बुझ जाएगी, दूसरी आएगी बुझ जाएगी। क्या? ये ज्ञान की तरंगें उठ ही रही है हर वक्त, नींद में भी, क्योंकि ज्ञान गुण की ऐसी ही ताकत है। तो ज्ञानन परिणमन और ज्ञान गुण ऐसे लक्षण के द्वारा आत्मा को जान सकते हो। ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शास्त्र से, चिंतन करने से, उपवास करने से, साधु बन जाने से, पिक्चर देखना बंद करने से आत्मा नहीं दिखेगी।
ये त्याग वैराग्य करके और शास्त्र पढ़ पढ़ के जिंदगी निकल जाएगी, आत्मा नहीं दिखेगा। जानन पर्याय और जानन गुण ऐसे लक्षण के द्वारा आत्मा को जान सकते हो, ये एक ही उपाय है। यहाँ फुल स्टॉप कर देना चाहिए था, फुल स्टॉप नहीं किया। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा लिखा। अब हमने ऐसा नहीं पकड़ा है आत्मा को, तो क्या किया सारी जिंदगी? बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत उपास आदि किए, बहुत व्रत तप नियम किए, ये छोड़ा वो छोड़ा, इधर जाना छोड़ दिया, इधर जाना छोड़ दिया। क्या शंकर के मंदिर में कभी नहीं आते ना, कृष्ण भगवान के मंदिर भैया, लेकिन अंदर में भगवान को देखा कि वो अभी नहीं देखा है। कि क्या देखा और क्या छोड़ा? नहीं, हम तो सिर्फ महावीर भगवान के मंदिर में आते। अच्छा भैया, तुम बहुत महान हो, लेकिन महावीर भगवान को देखा, मूर्ति को, अपने को देखा? वो नहीं देखा। क्या तुम अंधे हो? तुमको क्या दिखता है? कुछ भी नहीं दिखता है। पूरी जिंदगी कैसे गई? पानी में गई। जिसने अपने परमात्मा को नहीं देखा और उसको देखने की विधि नहीं आई, ये पढ़ा परमागम साहब पढ़ा हमने 1000 बार, लेकिन ये शब्द को ध्यान नहीं दिया। क्या दिखा? कि जानन पर्याय और जानन गुण ऐसे लक्षण के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जहाँ जानन पर्याय है वहाँ अनंत गुणों की अनंती पर्याय है, और जहाँ जहाँ जानन गुण है अंदर में, क्योंकि अंदर में गुण है तो ये व्यक्ति आई ना बात। तो जहाँ वो जानन गुण है इसके बैकग्राउंड के अंदर, वहाँ कितने गुण हैं? एक है कि दो है? अनंत गुण है। और ये अनंत गुण का जो एक में पिंड है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये तो करता नहीं है और अनुभव के पीछे पड़ा है। ध्यान करने जाता है, 8-8 10 घंटे ध्यान करता है, क्या दिखेगा? ये तरीका तो ये है, वो तरीका नहीं किया, बस आंख बंद करके बैठ गया। आवाज़ होता है नहीं, ऊपर गया, गुफा में बैठ गया। कितना घंटा बैठा? आज 7 घंटा बैठा, आज पूरी रात जागा मैं। लेकिन पहले ये किया था क्या? नहीं, ये तो मैं भूल गया था, मूल को भूल गया था। पूरा खेत दिया, पूरा इतना बड़ा, एक पानी आया बाहर से, नहीं आया तो खुद ने कुआं खोद करके पानी दिया सबको, हर 8 दिन को आया। अभी बीज क्यों नहीं आया? लेकिन तुमने बीज डाले थे क्या? नहीं, वो भूल गया मैं। इतनी मेहनत किया लेकिन बीज नहीं बोया, क्या हुआ? ये बीज है कि ये स्टेप किए बिना आप ध्यान करो, कितना भी जितना करना है कर लो। ज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है आत्मा को जानने का। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ज्ञान ही आत्मा का पद है। क्या? ज्ञान के अलावा शास्त्र चाहे जितने पढ़ लो, चाहे जितने त्याग वैराग्य कर लो, तो मतलब नहीं किसी बात का। यहाँ कहते हैं कि ये जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो कैसा है? एक बार उत्पन्न होगा ना, कभी भी वो छोड़ेगा नहीं आपको। एक बार परमात्मा को देख लो, अनुभव नहीं, अनुभव से पहले देख लो, निर्णय की भूमिका में आप निर्णय कर लो। अनुभव तो परमात्मा कराएगा, आप अनुभव के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से निर्णय करके जाओ, निर्णय होते ही अनुभव भले ही नहीं हुआ, आप जाओ, अनुभव होगा और कौन? कि एक बार परमात्मा को देख लिया ना, निर्णय हो गया ना, तो परमात्मा को फिक्र है, आपको फिक्र नहीं है अनुभव करने। खाते खाते पीते पीते टीवी देखते देखते आपको बुला लेगा, क्या देखते हो? उधर क्या रखा है, इधर आ, और उधर देखेगा। चलते चलते हो जाएगा काम, ऐसे ध्यान में बैठेगा तब नहीं, चलते चलते ध्यान हो जाएगा, खाते खाते ध्यान हो जाएगा, बात करते करते हो जाएगा, शादी की पार्टी में जाओगे तो वहाँ हो जाएगा। देखो, हॉस्पिटल में जाओगे, पड़े रहोगे बीमार तो भी हो जाएगा। कभी भी आत्मा जगा देगा। वो घड़ी कौन सी आएगी? जब भगवान की मर्जी, जब आपको दर्शन देना हो, किसकी मर्जी है? भगवान। बस आप ज्ञाता दृष्टा रहो, दूसरी मगजमारी मत, खुद ही बुला लेगा। खाते खाते कैसे होता है? टीवी देखते देखते कैसे होता है? मंदिर में भी होगा और दुकान में भी होगा, जिधर जाओगे वहाँ होगा। क्यों? कि आपका ज्ञान जहाँ है वहाँ ही आपका परमात्मा है।
जहाँ जहाँ परमात्मा वहाँ वहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ परमात्मा। ट्रेन में जाते जाते भी हो सकता है, ट्रेन हिल रही है लेकिन परमात्मा नहीं हिल रहा है, परमात्मा जान रहा है। इतनी सारी आवाज़ आ रही है, कोई कान में नहीं घुसेगी। परमात्मा सब दरवाज़ा बंद करके फिर आपको लेके जाएगा अंदर पैक करके, और आनंद में तरबोल कर देगा। वो पाताल कुएं में से आनंद निकलता है ना, पूरा डालेगा बाल्टियाँ भर भर के। बाल्टियाँ नहीं, उनके पास तो बड़ा बड़ा समुंदर है, बाल्टी में कितना आएगा। आनंद का समुंदर आपके सर पे डाल करके अभिषेक कर देगा आपको पूरा। फिर दोबारा कभी कहीं जाओगे ऐसा होगा। आप सिर्फ निर्णय करके जाओ, जाना है, फिर दोबारा नहीं आओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आपकी संभाल कौन रखेगा? परमात्मा रखेगा। ये बात इधर है कि ये जो स्वसंवेदन रूप जो ज्ञान है, एक बार पलटी मार करके देखा अपने को, शास्त्र से नहीं आया वो ज्ञान, गुरु की वाणी सुनने से नहीं आया वो ज्ञान, चिंतन करने से नहीं आया वो ज्ञान। ज्ञान ने ज्ञान को देखा, एक सेकंड के लिए देख लिया, और निर्णय हो गया कि मैं कोई जैसा वैसा नहीं हूँ, मैं कोई पामर भिखारी नहीं हूँ, मैं राग वाला देश वाला नहीं हूँ, मैं कोई संसारी नहीं हूँ, मैं ग्रस्त नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, विकल्प वाला नहीं हूँ, मैं परमात्मा ज्ञान की मूर्ति हूँ। ऐसा निर्णय हो गया। ये स्वसंवेदन रूप ज्ञान में होता है। अब ये निर्णय आपको सिद्ध शिला पे बिठा देगा। क्या यहाँ से शुरुआत हो गई निर्णय से, फिर बाद में अनुभव होता है चौथा गुणस्थान, बाद में आगे बढ़ते हो तो श्रावक की भूमिका, इसके आगे बढ़ते हो मुनिराज की भूमिका। वो अपने आप, आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं। ये सब काम कौन करे? परमात्मा। आपको अड्डर उठा लेगा वो हवा में, आपको किसी से साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो नियत है, रागादि भाव नियत नहीं है, वो बदलते हैं। ज्ञान कभी नहीं बदलता है। रागादि भाव अनेक है और ये स्वसंवेदन ज्ञान कैसा है? एक है। रागादि भाव अनित्य है और स्वसंवेदन ज्ञान कैसा है? नित्य है, कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। एक बार अनुभूति हो गई आपको कभी छोड़ेगा नहीं। रागादि भाव अन्य जड़ पदार्थों का संबंध, वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपसे सेवा चाकरी करा लेंगे, कि कब आपको धोखा देंगे क्या मालूम, सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये अव्यभिचारी भाव है। आत्मा स्थायी है, अजर अमर है, तो उसको घर कैसा चाहिए? भाई हम 100 साल जिंदा रहने वाले हैं, तो हमको घर कैसा चाहिए? कम से कम 100 साल तक रहना ना, नहीं तो बार बार बढ़ाना क्या? महंगाई कितनी है? पहले जो घर 5,000 में बनता था, आज कितने में बनता है? देखो 5-10 लाख में बनता है। और अगर वो हम 100 साल होने के पहले अगर 60 साल में पहुँचे और घर टूट गया, तो फिर वो टाइम में पैसे कहाँ से लाओगे? कमाने की भी ताकत नहीं है। क्या ऑफिस क्या होगा? घर में से रोड पे आ जाओगे ना, बैंक बैलेंस तो है नहीं, बीमार हो, कमा नहीं सकते हो, नौकरी नहीं कर सकते हो, घर टूट गया, जिसको अपना मानता था वो घर गिर गया, क्या होगा? वापिस रोड पे आ गए। मरने के बाद भले ही नरक में जाओ, लेकिन मरने तक तो रहना ना मंगले मठ, कम से कम इतना तो होना ना। तो हमेशा आदमी घर बनाता तो कैसा बनाता है? कम से कम मैं जिंदा रहूं तब तक तो रहे, बच्चों को मिले नहीं मिले उनकी किस्मत। क्या ये बच्चे तो ले ले तो कोई बात नहीं, झगड़ा करे तो भी कोई बात नहीं, एक दूसरे का सर भी फोड़ दे बाप जाने के बाद कि मेरा भी हक है, मेरा भी हक है, तू बेटा है तो मैं भी बेटा हूँ। सब करते हैं, नाटक तो दुनिया में चलता ही है ऐसा नाटक। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मैं किसी को ये ब्रेड बेचूंगा नहीं, किसी को चाबी दूंगा नहीं। क्यों? किसका घर है? ऐसा है ना। तो यहाँ कहते हैं आत्मा अजर अमर रहने वाला है। कितनी आयुष्य है उसकी? 1000 साल की, लाख, 10 लाख। अब सागरों में जाओ, 1 सागर की, 2 सागर, 33 सागर, 40 सागर, कितनी है आत्मा की आयु? कितनी है? अनंत काल तक जीने वाला है। स्वर्ग में जाओगे तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? फिर बाद में कहाँ जाओगे? हाँ,
तो आपको ऐसा घर चाहिए जो शाश्वत हो। कैसा घर चाहिए? ये घर की बात चलती है। स्थान ऐसा चाहिए कि बार बार फिर वहाँ तो उधर से उधर, उधर से उधर बिस्तरा पोटला उठाना नहीं है। क्या? ऐसा शाश्वत घर चाहिए हमारे, परमानेंट। तो स्वर्ग में भी नहीं है भैया, क्योंकि स्वर्ग में अगर जाओगे, इंद्र बन जाओगे तो भी कितना साल रहोगे वहाँ? 33 साल के बाद तो आपको नोटिस भी नहीं भेजेंगे। नोटिस भेजते हैं 6 महीने पहले भेजते हैं स्वर्ग में। तो स्वर्ग में 6 महीने पहले नोटिस आता है कि भैया देखो टाइम आ गया आपका, ये आपको ये इंद्रासन में खाली करने का है। तो गले में माला रहती है, उसकी सुगंध खत्म हो जाती है माला की। स्वर्ग में सुगंध रहती है, लेकिन इस माला में से सुगंध आती है वो खत्म हो जाती है, वो बुझ जाती है। उसकी जो लाइट प्रकाश सब गायब माला का। मालूम पड़ जाता है नोटिस आ गया है, 6 महीने के अंदर हमको ये हमारा सीट खाली करना है। क्यों? तो दूसरा कोई अभी मरने वाला है 6 महीने के बाद, वो यहाँ आने वाला है। स्थान वहाँ फिक्स है ना, कोई ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं होता है, पूरा हाउसफुल रहता है। समझो स्वर्ग में 1000 सीट है तो 1000 के 1000 सीट पूरी फुल रहती है। एक जैसा गया वैसा दूसरा आ जाता है वहाँ। एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन पूरा रहता है उसको कंप्लीट। देखो तो आपको छोड़ना है, क्योंकि दो साथ में नहीं बैठ सकते, 2 इंद्र तो होते नहीं एक सीट के ऊपर। तो नोटिस आ गई है। लेकिन यहाँ पर बात ये चलती है कि वहाँ 33 आग्रहों के बाद क्या करोगे? कहाँ जाओगे? स्वर्ग से ऊंचा स्थान तो कोई है नहीं। जो सुख वहाँ है संसार के, और मनुष्य गति में भी नहीं है। नरक में, तिरंज में तो कोई जाना चाहेगा भी नहीं, तो बाद में कहाँ जाओगे भैया? तो पहले से अब ऐसा नक्की कर लो कि ऐसे टेम्परवरी घर में मुझे नहीं जाना है, मुझे कोई शाश्वत घर दिखा दो। इस स्वर्ग में थोड़े दिन मजा कर लूँ, बाद में फिर मैं तिरंज बन जाऊँ, नरक में जाऊँ, मनुष्य गति में जाऊँ, क्या फायदा? क्या? तो क्या बोलते हैं आचार्य देव अपना घर बताते हैं, मेरा पद बताइए। देखो देखो तुम कि तुम्हारा पद ये है। कौन सा पद है? कि तुम शाश्वत हो तो ये तेरा ज्ञान भी, ये ज्ञान जैसा वैसा नहीं है, भले केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मति श्रुत ज्ञान है वो क्या है? ये केवल ज्ञान का अंश है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया है कि मति श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान का कटका है। क्या? एक बार अपने प्रभु को देख लेगा ना ये ज्ञान अंतर्मुख होकर के, केवल ज्ञान को पीछे पीछे आना पड़ेगा। नहीं मेरे को नहीं आना है, नहीं आना ही पड़ेगा। सगाई कर लिया ना, शादी करना ही पड़ेगा। सगाई का योग गया था। ये ऐसा है ये चीज। एक बार अपने प्रभु को देख लिया, सगाई हो गई। निर्णय किया तो फिर अनुभव होगा। अब नहीं आते, होली आती है, दिवाली आती है, सब एक बखत सगाई हो गई तो फिर मिठाई भेजते रहो, वो वहाँ से भेजे, हम यहाँ से भेजे, चलते रहता है ये सब लफड़ा, व्यवहार का लफड़ा चलते रहता है। ऐसा फिर वो समय दर्शन होता है, फिर श्रावक बनते हैं, फिर मुनिराज बनते हैं। मुनिराज के साथ फेरे की बात चली थी, बेंगलोर में चली थी। मैं तो पूरा भूल गया, अभी पूरा याद करना पड़ेगा। किसी को याद है तो बोलना। जब भी डायरी लिखना था तो अच्छा आता था, अभी पूरा पूरा भूल गया। वो 11वां गुणस्थान है, वो 7वां फेरा है। ये पूरा होता ही 12वें गुणस्थान पे शादी हो गई। क्या ऐसा मैं हिसाब किताब बनाया था, अब याद नहीं है, फिर से बोलूँगा कभी याद करके। 7 फेरे की बात चल रही थी मुनिराज की। तो ये जो ज्ञान है वो शाश्वत है। तुम्हारा वो घर शाश्वत घर चाहिए ना, हाँ है तुम्हारे पास। ये जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वो तेरा शाश्वत पद है, क्योंकि वो तुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं। आत्मा अजर अमर है, ये ज्ञान भी अजर अमर है, ज्ञान भी स्थायी भाव है। इसीलिए ये आत्मा का सच्चा पद है। सच्चा घर तो ये है, बाकी सब तो किराए के मकान है। शरीर क्या है? किराए का मकान है, लीज पे बैठा है। तो तुम सेवा चाकरी करना, उसको दवा खिलाना, खाना खिलाना टाइम टू टाइम, तो रहना, नहीं तो गेट आउट, ऐसा। और लीज पे हो गया तो समझो 10 साल का लीज है, और आपको 1 साल में आप खाली करना है तो कर दो, खाली करना है तो। लेकिन आपको पैसे कब वापस मिलेंगे? 10 साल के बाद ही मिलेंगे। लीज कॉन्ट्रैक्ट है, देखो
और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक दिन भी रहने को देंगे? लीज का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है, किराए का मकान हो तो हम कभी भी छोड़ देंगे, 1 महीना पहले नोटिस दे दो भैया छोड़ देते हैं, अच्छा भाई जाओ, तुम्हारे घर हम हमारे घर। लीज में ऐसा नहीं है, लीज में क्या है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और आपको एक उसमें भूत रहता है घर में, वो आपको हैरान करता है, वो 6 महीने में खाली करते हो, आपकी मर्जी, आपको पैसा कब मिलेगा वापिस? 3 साल के बाद डेट फिक्स है, वो टाइम में मिलेगा। उन्हें घर बहुत अच्छा लगता है, 3 साल के बाद 1 साल और रहने दो, नीचे उतरो सीधा, ये लो पैसा आपका, नीचे उतरो, 1 दिन भी रहने को देंगे? तो लीज का, ये मकान कैसा है? ये लीज का मकान है। शरीर कैसा मकान है? लीज। भगवान आत्मा की ये घड़ी जो है ना फिक्स है, वो मृत्यु की घड़ी। और चक्रवर्ती को भी घड़ी आएगी तो सीधा जाना पड़ता है नरक में या मोक्ष में या स्वर्ग में। चक्रवर्ती की भी बस चलती नहीं है वहाँ पर, टाइम आया तो खलास, राजा हो राणा हो छत्रपति हो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, वो घड़ी आई तो खलास। सच जज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, नहीं कैसा गाना लिखा है, सच जज के आती है मौत की सुंदरी, भैया चलो मेरे घर, कब तक रहोगे कुंवारे, तो लेके जाते हैं। उसको नहीं करना है शादी के, मेरे को नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट किया है, देखो सगाई कर दी है, ऐसा है। तो ये ज्ञान, ये जो आत्मा स्थायी है, अजर अमर है, तो ज्ञान भी कैसा है? अजर अमर है, स्थायी भाव है, इसीलिए वो आत्मा का पद है। और एक यही पद है जो ज्ञानियों द्वारा निरंतर आस्वाद लेने योग्य है। ज्ञानी किसका आस्वाद लेते हैं? होटल में रहते हो, पराए घर में रहते हो, क्या मज़ा आता है, अधिकार वृत्ति रहती है, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। देखो अपने घर में रहो तो, दूसरे के घर में रहो तो टाइम रहता है, वो टाइम में जाना, वो टाइम में आना, पूछ के जाना, बेल बजा के जाना, देखो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, कितनी पंचायत। और अपने घर में कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ये जो ज्ञान है, वो ज्ञानी किसका आस्वाद लेते हैं? शरीर का या आत्मा में जो ज्ञान है उसका? ज्ञानी को इतनी गर्मी क्यों है? शहंशाहों के सामने भी नहीं झुकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपना परमात्मा मिल गया है, अपना घर मिल गया है। वो किसी के सामने झुकते, भूखे मर जाएंगे, फुटपाथ पे रह लेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगे, ये चाहिए वो चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, मुक्ति भी। ज्ञानी को इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? क्योंकि उनको अपना परमानेंट घर मिल गया है। तो ज्ञानी क्या करते हैं? ये जो ज्ञान पद है वो ज्ञानियों द्वारा निरंतर आस्वाद लेने योग्य है, उसका स्वाद लेने योग्य है, क्योंकि उनका स्वाद कैसा है? आनंद, आनंद वाला है स्वाद। और संसार के घरों का स्वाद कैसा है? एक बड़ा फ्लैट लेना, यहाँ ये तो 1500 है, 5000 का लेना, फिर देखो कितने पागल होते हो। तो साफ करने वाले काम वाली नहीं है ना, एक काम वाली चलती है या 2 काम वाली, वहाँ कितनी काम वाली चाहिए? और यहाँ 400 रुपये पगार लेती है, फिर वहाँ कितना लेगी पगार? और प्रॉपर्टी टैक्स कितना बढ़ेगा? और म्यूनसिपालिटी के यहाँ कितनी बड़ी हो जाएगी इनकम टैक्स वालों की? अब लेके देखो, बड़ा बंगला लेके देखो फिर क्या होता है। नचाएगा नाच पूरा, चौकीदार होना, ये होना, वो होना। और भूत मेले में आप 10 बाय 10 में रहोगे, बाकी सब खाली खाली, फिर अंधेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा लगेगा कहाँ दंगल में आ गए ऐसा। वो 40 सिस्टम अच्छी थी बम्बई में, क्या सबके कॉमन, सब सुबह सुबह लाइन लगाओ, कॉमन सिस्टम। ऐसा लगता था कि हम कोई गांव में रहते हैं, ऐसा लगता था। यहाँ तो सब अपना अपने रूम में बंद करके गए तो मालूम नहीं पड़ता कोई है नहीं है, कोई कुछ मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ये ज्ञानियों को परमात्मा पद मिल गया है, तो क्या है? वो आस्वाद लेने योग्य है। ज्ञानी कहाँ आस्वाद देते हैं? ज्ञान का, और वो आनंद की मूर्ति है। ज्ञान है वहाँ आनंद भी है। तो यहाँ ये पूर्ण होता है भावार्थ। अब कल से इसका श्लोक चलेगा, इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव और भी कमाल करते हैं। क्या ये ज्ञान की इतनी महिमा करते हैं जिसका कोई हद नहीं, इतनी महिमा करते हैं।
वो आगे जो 2 श्लोक आते हैं 139, 140, बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक कर लेंगे। परम उपकारी सद्गुरु देव